बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर एंड हेल्थ सिस्टम के पास्ट यूक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर की एक पक्की वाली डेफिनेशन आनी चाहिए आप सबको। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन इसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी बाय मीन्स एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट अ कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। इतना हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज ऑपरेटिव। अब प्राइमरी हेल्थ केयर के 4 प्रिंसिपल होते हैं। नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आगे मजीद 4 में डिवाइड करते हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। ओके, और इनके एग्जाम्पल भी आने चाहिए। लाइक टेक्नोलॉजी के अंदर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ऑफ टीबी आ जाता है, जिसमें मेडिसिन आपने घर तक पहुंचा देनी होती है। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड टू द पुअर शुड बी चीप एंड प्रोवाइडिंग ORS टू द पेशेंट ऑफ डायरिया। इंटरसेक्टोरियल के अंदर आपने डिफरेंट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, लाइक हाउसिंग, सैनिटेशन वाला। बाकी टॉपिक के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं। अब इस सिनेरियो को पहले अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ना होगा। एक विलेज काउंसलर है विलेज ए और बी से, वो हेल्थ अथॉरिटी से मिले हैं और पता लगा कि उनके जो BHU है उनमें मेडिसिन ही नहीं है। मेडिसिन एक नीड है और नीड बेस्ड जब भी काम हो जाए उसको बोलते हैं इक्विटी। तो इक्विटी क्या होती है? इक्विटी इज द entitlement of या provision of health care according to the need of the people irrespective of their ability to pay। नीड्स को पूरा करना है, द प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू द अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ओके, ठीक हो गया। नीड्स हर एक की डिफरेंट होती है, ऑलवेज डिफरेंट बाय फॉर द डिफरेंट पीपल। जबकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होता है इन प्रमोशन ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक हो गया। दिस इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर है। तो इक्विटी को फॉलो किया गया यहाँ पर। डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली accessible to the individual, family in the community and by means acceptable to them through their full participation and at a cost that community can afford। Name the principle। तो 4 प्रिंसिपल होते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, टेक्नोलॉजी एंड इक्विटी आ जाती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज अ मेजर कंपोनेंट होता है। तो डिस्क्राइब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी, टू प्रमोट देयर ओन हेल्थ और वेलफेयर। तो ये आ जाती है। इसके एग्जांपल के अंदर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट और लेडी हेल्थ वर्कर आ जाती है। इनको लोकल कम्युनिटी सिलेक्ट करती है, ट्रेनिंग भी लोकली होती है, जिसकी वजह से कल्चरल और कम्युनिकेशन बैरियर खत्म हो जाती है और ये प्राइमरी हेल्थ केयर उस नतीजे में पहुंचा पाएगी जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। इसके बाद है कि पाकिस्तान लॉन्च टोबैको फ्री इनिशिएटिव और इन पाकिस्तान identify the principle of primary health care, principle of that can help in achieving the objective of this initiative। तो प्रिंसिपल्स बताने हैं यहाँ पर, चारों बताने हैं, इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये आपने बताने होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिलेटेड ट्यूनास टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ BHU एंड RHC। ओके, तो आपने कहना है कि आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करना है उन BHU। तो ये क्या है? इक्विटी को फॉलो किया गया। और नेम लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी का एक साथ इन्वॉल्वमेंट होना फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। एग्जाम्पल ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट और लेडी हेल्थ वर्कर सिलेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, ट्रेनिंग इन द लोकल कम्युनिटी, ओवरकम द कल्चरल एंड द कम्युनिकेशन बैरियर एंड एक्सेप्टेबल प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी। डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑलरेडी हो चुका है, प्रिंसिपल भी ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अब एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि एलिमेंट्स भी आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर इस सिनेरियो को पढ़ते हैं। इन द विलेज ऑफ सिंध वेयर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट वाज हाई, अ लोकल हाई अप donated a room and furniture to set a child health center। Local volunteers were trained to provide counseling service to the mother regarding the prevention and treatment of। अब यहाँ पे 2 प्रिंसिपल फॉलो किए गए हैं। नंबर 1 लोकल हाई अप। अब लोकल हाई अप है, हाई अप इसको नोट करना है। यह है इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, जिसमें आप हेल्थ सेक्टर और दूसरे हेल्थ रिलेटेड ग्रुप लाइक हाउसिंग, सैनिटेशन, फूड, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते हैं, ये काम करते होते हैं दूसरे सेक्टर के साथ। ठीक हो गया, क्लियर। और इसके साथ देखना लोकल वॉलंटियर को ट्रेनिंग की गई, जिसके अंदर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट कह लो आप। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन दोनों को फॉलो किया गया है। इसके बाद है गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड मॉडर्न लैट्रिन इन अ विलेज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ हुकवर्म इन्फेस्टेशन इन द विलेज। द पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस लैट्रिन आफ्टर एजुकेशन एंड मोटिवेशन। ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाई है? मॉडर्न लैट्रिन बनाई है टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कौन सी है? लोगों ने इस्तेमाल किया आफ्टर एजुकेशन एंड मोटिवेशन। दिस इज अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्लियर। और यहाँ पे इंटरसेक्टोरियल भी कुछ हद तक आ सकता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि इन अ विलेज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट मैनुअल लेबर वाज प्रोवाइडेड बाय द विलेजर एंड कंसल्टेशन वार प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट डिफरेंट आ गया, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। तो कौन सा प्रिंसिपल? इंटरसेक्टोरियल। और जो लोकल मैनुअल लेबर था वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आ जाती है। ओके,
इसके बाद है कि प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, लोगों ने खुद वहाँ के लोगों ने, विलेज ने खुद सब चीज़ें प्रोवाइड किया है, तो ये क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है। लिस्ट 3 अदर प्रिंसिपल ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कंपोनेंट का निमोनिक है एलिमेंट। ई से क्या होगा, ई से है एजुकेशन, एजुकेशन किस चीज़ की, हेल्थ प्रॉब्लम की, ओके क्लियर। इसके बाद एल से क्या होगा, लोकली एंडेमिक डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन, या ओके ये आ जाएगा। फिर एलिमेंट, इसके बाद एक और ई आएगा, इट इज़ अ एसेंशियल ड्रग। फिर आता है हमारा एम, एम से होगा एम सी एच, मैटरनल एम सी एच और फैमिली प्लानिंग, और इसमें मेंटल हेल्थ भी आ जाती है कुछ हद तक। इसके बाद हम आगे चलते हैं एलिमेंट, इसके बाद एक और ई है, दिस इज द ई पी आई। इसके बाद आता है एन, एन में आ जाएगा न्यूट्रिशन आ जाएगा, एन में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा, क्लियर, जिसमें फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन आ जाती है। और इसके बाद है हमारा मुझे तो वो भी नहीं आती, टी से क्या होगा, टी से ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिजीज, ओके। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे कवर हो चुके हैं। और एक प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ है, ये रह गया हमारा, तो प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ ये भी आप इंक्लूड कर लेना। दोबारा बता देता हूँ कौन कौन से है। ई से क्या होगा हमारा, ई से हमारा एजुकेशन होती है, अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाती है। एल से लोकली एंडेमिक डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन आ जाती है। ई से हमारा एक और, ई से एसेंशियल ड्रग आ जाती है। इसके अलावा हमारा और क्या आ सकता है, ओके अच्छा, एसेंशियल ड्रग ऐसी मेडिसिन होती है जो कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को पूरा कर लेती है, ओके। फॉर एग्जांपल ORS हो गया, पैरासीटामोल हो गया, वैक्सीन हो गया, तो ये सारे आपने कंपोनेंट्स आप नोट कर लेना। फिर इसके बाद आ जाती है लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, तो लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं, ओके। तो हेल्थ केयर के लेवल है, तो जो लेवल ऑफ हेल्थ केयर है, 3 टाइप के लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी के अंदर BHU, RSC, और सेकेंडरी के अंदर THQ, DHQ, और इसके अलावा टर्शरी के अंदर आ जाते हैं हमारे टीचिंग हॉस्पिटल आ जाती है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आ जाती है। प्राइमरी के अंदर फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्थ सिस्टम, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर और एसेंशियल हेल्थ केयर आपको दी जाती है BHU, RSC में, ओके ठीक हो गया, क्लियर। BHU और RSC में क्या है, RSC 24/7 होता है, BHU 24/7 नहीं होता, क्लियर। तो सेकेंडरी के अंदर कौन कौन सी है, सेकेंडरी के अंदर THQ, DHQ होती है, इनकी सर्विसेज होती है थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती है, क्लियर। अब यहाँ पर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन और लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, आपको ये इन दोनों का डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, ओके। फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी क्या होती है, ये ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पर फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। BHU, RSC, डिस्पेंसरी, MCH, सब हेल्थ सेंटर, OPD वगैरह आ जाती है, क्लियर ठीक हो गया। BHU के बारे में क्या कहा जाता है, छोटी सी कॉलोनी होती है जिसमें BHU बिल्डिंग होती है, और इसमें जो सर्विसेज होती है, कौन कौन सी सर्विसेज होती है, एक बात रट्टा मार लेना, EPI और फैमिली प्लानिंग हर एक सर्विसेज हर जगह पे आएगा। इसके अलावा यहाँ पर MCH होता है, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर आ जाएगा, मलेरिया कंट्रोल, सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ARI इन्फेक्शन है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट यहाँ पे आ जाती है। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट ये ओल्ड वुमेन होती है पार्टिकुलर एरिया की, जिनकी ट्रेनिंग होती है टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू द प्रेग्नेंट वुमेन विद डिलीवरी किट होती है, क्लियर। तो यहाँ पे नोट कर लेना। और मॉनिटरिंग और सुपरविजन में क्या फ़र्क होता है, मॉनिटरिंग इज़ अ डे टू डे एक्टिविटीज़, प्रोग्राम एक्टिविटीज़, सबके जो सुपरविजन होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल और ग्रुप टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़, क्लियर। तो राइट डाउन, अच्छा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ केयर सिस्टम है, क्लियर। तो गुड हेल्थ केयर सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो यहाँ पे कह रही है कि इसके प्रिंसिपल यहाँ पे लिख दो गुड हेल्थ केयर सिस्टम के। तो यहाँ पर इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, एंड इसके अलावा हमारी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आ जाती है। इसके बाद फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी है। अभी फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी में BHU को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके ठीक हो गया। अब वो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो BHU में कोई ज़्यादा वो नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोग वहाँ पे जाते थे। दिस इज़ नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब BHU, RSC, THQ, DHQ मिल के काम करते हैं, ठीक हो गया। दिस इज़ इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स, ओके। लिस्ट द सर्विसेज दैट वुड बी प्रोवाइडेड एट BHU, तो फैमिली प्लानिंग और EPI सबसे पहले आपने ऐड करनी है। इसके अलावा MCH, डायरिया डिजीज़ कंट्रोल, मलेरिया डिजीज़ कंट्रोल, कम्युनिटी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम आता है, एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम आ जाएगा। इसके अलावा आपके TBI आ जाएगा, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, ये ऐसी वुमन होती है जो कि लोकली ट्रेंड होती है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्रेग्नेंट लेडी विद ट्रेडिशनल किट आ जाती है, ओके। इसके बाद यहाँ पर इसका हाँ एरियाज़ आपको आना चाहिए, ये कितने एरिया को कवर करता होता है, तकरीबन 25,000 पर्सन को कवर करता है, और इसका जो एरिया 24 से लेकर 40 किलोमीटर का होता है। और ये जो फर्स्ट रेफरल लेवल होता है फॉर बाय लेडी हेल्थ विजिटर, लेडी हेल्थ वर्कर एंड द FH
FHW, अब आपने FHW बताना है ये क्या होती है। ओके, फीमेल हेल्थ वर्कर वाला, क्लियर। और जो 5 से लेकर 10 BHU होते हैं RSC से कनेक्टेड होते हैं। अब RSC में कितना एरिया होता है वो हम आगे पढ़ लेंगे। प्रॉब्लम्स इन द हेल्थ केयर कहती है कि हेल्थ फॉर ऑल 2000 ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। अच्छा, हेल्थ की डेफिनेशन आनी, हेल्थ फॉर ऑल क्या आना चाहिए, अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लाइव सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, यानी अच्छे तरीके से काम कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसका जो की है वो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है। अब इसके टारगेट क्या थे, 5% GNP खर्च होनी थी, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी 2 से लेकर 3 किलोमीटर के फासले पे पहुंचानी थी, EPI इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 50 से नीचे करना था आपने, 5% कर लो आप 50 से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से बढ़ानी थी, GNP पर कैपिटा $500 से बढ़ाना था, 90% ऑफ द न्यू बॉर्न शुड हैव वेट 2.5 kg से ज़्यादा होना चाहिए था। फेल क्यों हो गया, नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसकी वजह से फेल हो गया। नंबर 2 पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से हो गया, फंड्स डिफेंस की तरफ जाते हैं ज़्यादातर हमारे। ओके, इसके अलावा और क्या क्या रीज़न होती है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है, एलोकेशन ऑफ फंड्स इसमें है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एलोकेशन है, डेफिशिएंसी इन मेडिकल एजुकेशन है, हेल्थ मैन पावर डेफिशिएंसी है, डॉक्टर्स रूरल एरियाज़ में नहीं काम करते, लैक ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रेफरल हेल्थ केयर सिस्टम है। ये सारे इसके रीजंस होते हैं। यहाँ पे ख़त्म हो गया।